बाहर निकालो इसे। कहां कहां से आ जाते हैं ये भिखारी गरीब लोग। मैडम, ये फटी साड़ी वाली औरत जबरदस्ती अंदर घुसना चाहती है। अरे इसे बाहर निकालो, लोग देख रहे हैं, बैंक की इमेज खराब हो रही है। यह कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे उसकी फटी साड़ी और चुपचाप आंखों की वजह से कमजोर समझ लिया गया। लोगों ने मान लिया कि यह औरत कुछ नहीं कर सकती। एक आम सी बैंक शाखा में उसका अपमान किया गया, उसे भिखारन समझकर बाहर निकाल दिया गया। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उसी चुप्पी के पीछे कितना बड़ा अधिकार छुपा है। अगले ही दिन वही औरत पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए सवाल बन जाएगी, और जब सच सामने आएगा तो कुर्सियां हिलेंगी, ताले लगेंगे। अगर आप मानते हैं कि इंसान को उसके कपड़ों से नहीं आंका जाना चाहिए, तो इस कहानी को अंत तक सुनिए। मैं पीटी साहब आपसे कहता हूं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, क्या सम्मान हालात से मिलता है या हिम्मत से। शहर के पुराने हिस्से में बनी उस सरकारी बैंक शाखा के बाहर रोज की तरह भीड़ लगी थी। लाइन में खड़े लोग फॉर्म भरे हुए थे। कोई पेंशन के लिए आया था, कोई पैसे निकालने, कोई लोन की किश्त जमा करने, और उसी भीड़ के किनारे खड़ी थी एक औरत। उम्र करीब 60 साल, बदन पर फटी हुई हल्की नीली साड़ी, पैरों में घिसी हुई चप्पलें और सिर पर पुराना सा कपड़े का पल्लू। उसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन थकान बहुत थी। उसका नाम था शांति देवी। वह सुबह बहुत पहले घर से निकली थी, क्योंकि उसे बैंक से एक जरूरी काम था। यह काम उसके लिए सिर्फ पैसे का नहीं था, यह उसकी पूरी जिंदगी से जुड़ा था। शांति देवी लाइन में लगी, लेकिन आसपास खड़े लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। किसी ने नाक सिकोड़ ली, किसी ने फुसफुसाकर कहा, यह भीख मांगने आई है क्या बैंक में? एक आदमी बोला, अरे इसे अंदर क्यों घुसने दिया, गार्ड को चाहिए था बाहर ही रोक देता। शांति देवी ने सब सुना, लेकिन सिर झुकाए खड़ी रही, क्योंकि उसने सालों में यह सीख लिया था कि जवाब देने से अक्सर अपमान और बढ़ जाता है। बैंक का गार्ड धीरे धीरे लाइन के पास आया। उसने शांति देवी को ऊपर से नीचे तक देखा और सख्त आवाज में बोला, अम्मा लाइन में क्यों लगी हो? यहाँ काम है या बस ऐसे ही आ गई हो? शांति देवी ने धीरे से कहा, बेटा काम है। काम और तुम? यहाँ ये बैंक है, धर्मशाला नहीं। चलो हटो यहाँ से। शांति देवी ने कांपते हाथों से कागज निकाले और कहा, बस ये कागज जमा करने हैं। अंदर जाके बदबू मत फैलाओ, बाहर खड़ी रहो। क्या हुआ? क्यों टाइम खराब कर रहे हो? मैडम, ये फटी साड़ी वाली औरत जबरदस्ती अंदर घुसना चाहती है। अरे इसे बाहर निकालो, लोग देख रहे हैं, बैंक की इमेज खराब हो रही है। दीदी, इसे सरकारी दफ्तर समझ लिया है। गरीबों की जगह लाइन के बाहर होती है। बेटा, मेरे कागज बहुत जरूरी हैं। अगर आज जमा नहीं हुए तो सब खत्म हो जाएगा। खत्म होने दो, रोज कौन सा कुछ शुरू होता है। और उसे घसीटते हुए बाहर कर दिया। बैंक के दरवाजे बंद हो गए। शांति देवी धूप में खड़ी रह गई। उसके हाथ में कागज कांप रहे थे और दिल में कुछ टूट सा गया। आसपास खड़े लोग अब भी देख रहे थे। कोई बोला, देख लिया औकात। कोई बोला, अच्छा हुआ बाहर निकाल दिया। शांति देवी ने पहली बार सिर उठाकर बैंक की इमारत को देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न बदले की आग, बस एक ठंडी सी चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, अगर बैंक नहीं सुनेगा तो सिस्टम सुनेगा। और वह चुपचाप वहां से चली गई। किसी को नहीं पता था कि वह औरत सिर्फ एक खाता धारक नहीं थी, बल्कि उस बैंक की सबसे बड़ी सच्चाई अपने साथ लेकर जा रही थी, और अगले दिन वही सच्चाई पूरे शहर को हिला देने वाली थी। शांति देवी बैंक से निकलने के बाद सीधे घर नहीं गई। वह जानती थी कि अगर आज वह रो पड़ी तो फिर कभी खुद को संभाल नहीं पाएगी। वह शहर की उसी पुरानी बस में बैठी जिसमें उसने जिंदगी के सबसे ज्यादा साल सफर किए थे। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे अपने बीते हुए दिन याद आने लगे। वह समय जब वह इसी बैंक में सम्मान से बैठकर मीटिंग किया करती थी, जब लोग उसके आने से कुर्सी सीधी कर लेते थे। लेकिन आज वही जगह उसे उसकी फटी साड़ी की वजह से बाहर फेंक चुकी थी। बस उसके मोहल्ले के पास रुकी तो वह उतरी नहीं, बल्कि आगे बढ़ गई, क्योंकि आज उसका रास्ता अलग था। वह सीधे शहर के एक पुराने सरकारी गेस्ट हाउस की तरफ गई, जहां ज्यादा लोग नहीं आते थे। अंदर पहुंचते ही रिसेप्शन पर बैठे कर्मचारी ने उसे देखा और थोड़ी हैरानी से बोला, अम्मा,
आप यहाँ किससे मिलना चाहती हैं? मुझे क्षेत्रीय बैंक निरीक्षक से मिलना है, जरूरी काम है। नाम? शांति देवी। आप यहीं बैठिए, मैं अभी बताता हूँ। शांति देवी कुर्सी पर बैठी, लेकिन उसकी आंखों में अब थकान नहीं थी, बल्कि एक ठहराव था। थोड़ी देर में एक सूट पहना अधिकारी बाहर आया। उसने शांति देवी को देखा और झुककर नमस्ते किया। बोला, मैडम, आप खुद आईं। आपने पहले फोन क्यों नहीं किया? शांति देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फोन करना जरूरी नहीं लगा, क्योंकि कुछ बातें सामने जाकर कही जाती हैं। अधिकारी उसे अंदर ले गया। कमरे का दरवाजा बंद हुआ और भीतर जो बातचीत हुई वह अगले दिन बैंक के लिए तूफान बन गई। शांति देवी ने मेज पर वही कागज रखे जो बैंक में उसे जमा नहीं करने दिए गए थे। अधिकारी ने जैसे ही कागज देखे, उसकी आंखें फैल गईं। उसने कहा, ये तो बहुत गंभीर मामला है मैडम। आपने बैंक में सीधे क्यों नहीं कहा कि आप कौन हैं? अगर पहचान बताने से ही सम्मान मिले तो इंसानियत का क्या मतलब रह जाता है? मैं ये देखना चाहती थी कि एक आम औरत के साथ ये सिस्टम कैसा व्यवहार करता है। उस बैंक शाखा में नियमों की खुलेआम अवहेलना हो रही है। खाता धारकों को कपड़ों से आंका जा रहा है और जिन दस्तावेजों को जमा होना चाहिए उन्हें जानबूझकर रोका जा रहा है। हेलो, मुझे तुरंत पुरानी फाइलों की डिटेल्स चाहिए, अभी इसी वक्त। उसी शाम एक गोपनीय आदेश तैयार हुआ, जिसमें अगले दिन सुबह उस बैंक शाखा की जांच और अस्थायी बंदी का निर्देश था। उधर बैंक शाखा में सब कुछ सामान्य लग रहा था। गार्ड वही था, कैशियर वही, मैनेजर वही घमंड। सुबह जैसे ही दरवाजा खुला, लोग लाइन में लगने लगे। तभी एक काली गाड़ी आकर रुकी। उससे 4 अधिकारी उतरे। उनके हाथ में फाइलें थीं। गार्ड ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे साइड में कर दिया गया। मैनेजर बाहर आया और बोला, यह क्या तरीका है? बैंक चल रहा है। अधिकारी ने ठंडी आवाज में कहा, आदेश है जांच का, और तब तक बैंक बंद रहेगा। मैनेजर हक्का बक्का रह गया। कैशियर के हाथ से पेन गिर गया। थोड़ी देर में बोर्ड लगा दिया गया, अस्थायी रूप से बंद, जांच जारी है। लोग इकट्ठा हो गए। कोई बोला, कल तक सब ठीक था, आज अचानक यह क्या हो गया? और उसी भीड़ के बीच शांति देवी फिर से आई। इस बार वही फटी साड़ी, वही चुपचाल, लेकिन माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। अधिकारी ने सबके सामने कहा, यही है वह महिला जिनके साथ कल यहां अपमानजनक व्यवहार किया गया था, और यही इस जांच की वजह है। बैंक स्टाफ के चेहरे सफेद पड़ गए। गार्ड की नजरें जमीन में धंस गईं। मैनेजर कांपती आवाज में बोला, आप कौन हैं? शांति देवी ने पहली बार ऊंची नजर से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने भिखारन समझकर बाहर निकाला था। लेकिन अब सुन लो, मैं इस बैंक की नहीं, पूरे बैंकिंग सिस्टम की जवाबदेही देखती हूं, और आज तुम्हारी शाखा इसका उदाहरण बनेगी। बैंक के बाहर लगी भीड़ अब खामोश थी, जैसे हर किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा हो। कल तक जिस औरत को धूप में खड़ा कर दिया गया था, आज उसी औरत के एक इशारे से पूरा बैंक बंद था। शांति देवी वहीं खड़ी रही। उसने किसी को डांटा नहीं, किसी पर आवाज नहीं उठाई, लेकिन उसकी मौजूदगी ही सवाल बन चुकी थी। जांच अधिकारियों ने शाखा के अंदर कदम रखा। फाइलें खुली, कैमरे लगे, रिकॉर्ड निकाले गए, और जैसे जैसे परतें खुलती गईं, वैसे वैसे सच्चाई का बोझ भारी होता गया। कैशियर के लॉग में हेरफेर थी। मैनेजर के साइन बिना जांच के थे। गार्ड की शिकायतें पहले भी आई थीं, लेकिन दबा दी गई थीं। और सबसे बड़ा अपराध यह था कि खाता धारकों को उनकी शक्ल और कपड़ों से तौला जा रहा था। शांति देवी चुपचाप बैठी सब देखती रही। उसे याद आया वह दिन जब इसी बैंक की बोर्ड मीटिंग में उसने कहा था, सिस्टम तभी मजबूत होगा जब सबसे कमजोर आदमी बिना डर के अंदर आ सके। तब सबने तालियां बजाई थीं, लेकिन उस दिन की तालियां आज की चुप्पी में बदल चुकी थीं। अधिकारी ने मैनेजर को बुलाया और पूछा, कल इस महिला को बाहर क्यों निकाला गया? मैनेजर ने बचाव में कहा, सर, इमेज का सवाल था। बैंक में गंदगी फैल सकती थी। यह सुनते ही शांति देवी की आंखें पहली बार सख्त हुईं। उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, गंदगी कपड़ों में नहीं, सोच में होती है। अधिकारी ने तुरंत नोट किया और कहा, यह बयान भी रिकॉर्ड में जाएगा। कैशियर ने रोते हुए कहा, हमें ऊपर से दबाव था लाइन जल्दी खत्म करने का। लेकिन अधिकारी ने कहा, दबाव नियम तोड़ने का लाइसेंस नहीं होता।
उसी समय मीडिया आ पहुंची। कैमरे ऑन हुए, सवाल गूंजने लगे। कौन है यह महिला? किस अधिकार से बैंक बंद हुआ? शांति देवी आगे आई और पहली बार सबके सामने बोली, मैं कोई नेता नहीं, कोई सेलिब्रिटी नहीं, मैं वही औरत हूं जो कल फटी साड़ी में आई थी और जिसे आपने इंसान समझने से इनकार कर दिया था। मैं पिछले 25 साल से बैंकिंग नियमन से जुड़ी रही हूं। मैंने इस सिस्टम को बनाया है ताकि आम आदमी सुरक्षित रहे, लेकिन जब वही सिस्टम आम आदमी को कुचलने लगे तो उसे रोकना मेरी जिम्मेदारी है। यह सुनते ही मैनेजर की कुर्सी खिसक गई। गार्ड सिर झुकाकर खड़ा था। कैशियर की आंखों से आंसू बह रहे थे। भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे को देख रहे थे। किसी ने धीमे से कहा, कल हमने इसे भिखारन समझा था, आज समझ आया कि असली गरीबी क्या होती है। जांच के बाद आदेश पढ़ा गया, शाखा को सील किया जाता है, मैनेजर और संबंधित स्टाफ निलंबित किए जाते हैं और पूरे जिले की सभी शाखाओं में व्यवहारिक प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाता है। हथौड़ी नहीं बजी, लेकिन फैसला गूंज गया। शांति देवी वहां से चली नहीं, वह वहीं खड़ी रही, जैसे किसी जवाब का इंतजार कर रही हो। तभी वही गार्ड आगे आया, हाथ जोड़कर बोला, अम्मा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। शांति देवी ने उसकी तरफ देखा और कहा, माफी तब पूरी होती है जब अगली बार किसी को उसकी औकात नहीं, बल्कि उसकी जरूरत देखकर अंदर आने दिया जाए। गार्ड की आंखें भर आईं। कैशियर ने भी आगे बढ़कर कहा, हम सब ने गलत किया। शांति देवी ने सिर हिलाया और कहा, आज नहीं तो कल हर इंसान कमजोर होता है। बस याद रखना, जब कोई कमजोर सामने हो तो तुम्हारा मजबूत होना उसी की रक्षा में दिखना चाहिए, नहीं तो ताकत सिर्फ दिखावा रह जाती है। भीड़ में खड़े लोग धीरे धीरे तालियां बजाने लगे, लेकिन यह तालियां जीत की नहीं थीं। यह तालियां शर्म की थीं, आत्ममंथन की थीं। शांति देवी ने आखिरी बार बैंक की इमारत को देखा और मन ही मन कहा, अब फैसला तुम्हारा है, सिस्टम क्या सीखता है। बैंक के गेट पर लगा ताला सिर्फ एक शाखा का नहीं था, वह एक सोच पर लगा ताला था जो सालों से गरीब को देखकर सिकुड़ जाती थी। शांति देवी वहां से सीधे अपने घर नहीं गई। वह थोड़ी दूर एक पुराने बस स्टॉप की बेंच पर बैठ गई, वही बेंच जहां वह अक्सर थक कर बैठा करती थी। लेकिन आज उसकी थकान अलग थी। यह थकान बदले की नहीं, जिम्मेदारी की थी। उसे याद आया वह दिन जब उसने यह पद स्वीकार किया था। तब उसने खुद से वादा किया था कि अगर कभी सिस्टम आम आदमी से बड़ा हो गया तो वह खुद उसे आईना दिखाएगी। लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि आईना दिखाने के लिए कभी कभी खुद को भी चोट सहनी पड़ती है। अगले कुछ दिनों में पूरे जिले के बैंकों में नोटिस लग गए। हर स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया। हर शाखा में एक लाइन लिखी गई, इंसान को उसके कपड़ों से नहीं, उसके काम से पहचाना जाएगा। वही लाइन शांति देवी ने अपने हाथ से लिखकर भेजी थी। मीडिया ने उसे हीरो बनाना चाहा, इंटरव्यू मांगे, मंच दिए, लेकिन उसने सब मना कर दिया। उसने बस इतना कहा, अगर मेरे नाम से सिस्टम सुधरे तो अच्छा है, लेकिन अगर मेरी कहानी से एक गार्ड का व्यवहार बदल जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कुछ हफ्तों बाद उसी बैंक की नई शाखा खुली। नए स्टाफ, नए चेहरे, नए नियम। उद्घाटन के लिए अधिकारी आए, लेकिन सबसे आखिरी में आई वही औरत। इस बार वही साड़ी, लेकिन सलीके से सिली हुई। वही चाल, लेकिन और सीधी, जैसे अब बोझ नहीं बल्कि संतोष हो। उसने फीता काटा और अंदर जाने से पहले गार्ड की तरफ देखा। गार्ड ने तुरंत दरवाजा खोला और आदर से बोला, आइए अम्मा। शांति देवी मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, आज मैं लाइन में लगूंगी, क्योंकि सिस्टम तब सही होता है जब जिम्मेदार भी नियम माने। वह लाइन में खड़ी हुई। लोगों ने पहचान लिया। कोई झुका, कोई रो पड़ा। किसी ने कहा, यही हैं जिन्होंने बैंक बंद करवा दिया। शांति देवी ने धीमे से कहा, नहीं बेटा, मैंने बैंक नहीं बंद करवाया, मैंने आंखें खोल दी थी। काम होते ही वह चुपचाप निकल गई। कुछ महीनों बाद शहर के एक अखबार में छोटी सी खबर छपी थी, फटी साड़ी वाली औरत, जिसने सिस्टम को याद दिलाया कि सम्मान अधिकार है, दान नहीं। और उसी के नीचे कोई फोटो नहीं था, कोई नाम नहीं था, लेकिन हजारों लोगों ने वह खबर काटकर रख ली, क्योंकि वह कहानी अब किसी एक औरत की नहीं थी। वह हर उस इंसान की थी जिसे कभी उसके हालात से तौला गया था। और एक शाम शांति देवी अपने छोटे से कमरे में बैठी चाय पी रही थी। दीवार पर कोई तस्वीर नहीं, कोई पदक नहीं, बस एक कागज टंगा था जिस पर लिखा था, अगर आज किसी गरीब को इज्जत दी तो समझो तुम अमीर हो। और उसी चुप्पी में उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, आज अगर कोई फटी साड़ी में बैंक आएगा तो शायद उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है।